हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद हो कि आप लोग बेहतर और शानदार हो। मेरे भाई सन में है कि नहीं। जितने लोग भाई लोग देख रहे हैं मेरे भाई, सब लोग को गुड इवनिंग मेरे भाई। एकदम सुंदर सा गुड इवनिंग मेरे भाई। सन में है कि नहीं। सभी लोग भाई लोग क्या कर रहे हैं, जुड़ जाए मेरे भाई। सन में है कि नहीं। और जितने लोग सेशन को देख रहे हैं मेरे भाई, सन में है कि नहीं, पहले वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक कीजिएगा। सन में है कि नहीं। उसके बाद मेरे भाई एक एक को क्या करना है, शेयर करना है। तो ज्यादा समय ना लेंगे मेरे भाई, क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम बस आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो इसका सेशन नंबर दोस्त, इससे पहले वाला था वो पार्ट नंबर 2 था। क्योंकि पार्ट 1 तो हम पढ़ लेते मेरे भाई। पार्ट 1 कल, पार्ट 2 कल चला मेरे भाई। अब पार्ट 3 क्या चलेगा, आज चलेगा मेरे भाई। सन में है कि नहीं। इसमें भी क्रम परीक्षण के रैंकिंग टेस्ट के पार्ट नंबर 3 मेरे भाई, इस वाले में पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। क्या मेरे भाई, इस वाले में पूरा कंप्लीट ही कर देंगे बेहतरीन तरीके से। समझ में आया कि नहीं। बस मेरे साथ आप लोग जीरो स्टार्टिंग से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो देखने में, क्लास देखने में मजा आएगा मेरे भाई। बस आप लोग क्लास को स्किप मत कीजिए। समझ में आया कि नहीं। जैसे कहने का सेंस ये है मेरे भाई कि आप लोग कल्पना कीजिए, कल्पना ही कीजिए कि एक लाइन है क्या मेरे भाई। क्योंकि आज का क्वेश्चन का जो टॉपिक है ना, टॉपिक का रिमूव है मेरे भाई, वो इस तरह है, कुछ इस तरह है कि एक लाइन है। ठीक, क्या है मेरे भाई, लाइन है। समझ में कि नहीं। लाइन में लगभग 20 बच्चे बचे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल तो 20 बच्चे। समझ में कि नहीं, 20 बच्चे। एक लाइन है जिसमें टोटल 20 बच्चे हैं। और कह दे कि एगो ए नाम का लड़का है जो आगे से 15वें नंबर पर है। ठीक, और कह दे कि एगो बी नाम का लड़की है जो पीछे से 10वें नंबर पर पढ़ती है। तो बताइए कि इनके और इनके बीच कितने बच्चे हैं, कितने दोस्त हैं मेरे भाई, इनके बीच कितने बच्चे बैठे हुए हैं। समझ में है कि नहीं। यानी कि एक रेखा है जिस पर कितने बच्चे हैं मेरे भाई, टोटल 20 बच्चे हैं। इधर से 15वें और इधर से 10वें पर। समझ में आ गया कि नहीं। तो इनके बीच कितने बच्चे बैठे हुए यही बताना है। ये चीज तो फिक्स हो गई कि हाँ, इस वाले क्वेश्चन में करना क्या मेरे भाई। तो जब इस तरह का सवाल हो कि क्या पूछे मेरे भाई, पूछे यही कि बीच की संख्या बताइए। क्या पूछे, बीच की संख्या। किस संख्या, बीच की संख्या। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, t = x + y + m होता है। क्या होता है, t = x + y + m होता है। और जहां बता दे t का मतलब होता है टोटल का मतलब कुल, और x का मतलब एक तरफ से, और y का मतलब दूसरी तरफ से। समझ में आ गया कि नहीं, दूसरी तरफ से। और m का मतलब मेरे भाई मिडिल, यानी कि बीच वाला बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया। इतनी बात आप लोग को अच्छी लगी मेरे भाई। समझ में आ गया कि नहीं। तो और बात करें मेरे भाई कि t = x + y + m, तो t क्या है, कुल है। x एक तरफ, y दूसरी तरफ, m मिडिल एंड बीच के। समझ में आया कि नहीं। जैसे क्वेश्चन हम दे दिए, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आप लोग एग्जाम्पल समझने के लिए, कि लिख दिए कि एक कतार या एक पंक्ति में, क्या मेरे भाई, एक पंक्ति में 30 बच्चे हैं। क्या मेरे भाई, 30 बच्चे बैठे हैं। ठीक, जिसमें से आगे से रामू, क्या मेरे भाई, आगे से रामू 11वें नंबर पर है। तथा श्यामू पीछे से 15वें नंबर पर है। तो रामू और श्यामू के मध्य कितने बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं। क्या मेरे भाई कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं मेरे भाई, उम्मीद है कि नहीं हुई होगी। क्योंकि बात यहीं तक सीमित है कि जिस तरह आप लोग को यहाँ पर दिखाए थे, बताए थे, सेम बात तो वही है। बात ये बताए थे टोटल 20 लोग हैं, तो पंक्ति में टोटल 30 बच्चे हैं।
क्या है मेरे भाई 30 बच्चे हैं, जिनमें से रामू आगे से कितने नंबर पर है 11 और श्यामू पीछे से कितने नंबर पर 15, यानी कि इधर से दे दिया है और इधर से दे दिया है, तो बीचा में पूछ रहा है, तो बीचा के लिए क्या फॉर्मूला अपनाए थे मेरे भाई, तो फॉर्मूला अपनाए थे हम लोग t इक्वल टू x प्लस वाई प्लस m। इससे बेहतरीन अंदाज और बेहतर तरीका कोई मिल नहीं सकता मेरे भाई, समझ में कि नहीं, इससे कोई छोटा रूल नहीं होता है, समझ में कि नहीं। और ये गलती मत करिएगा जो सब लोग करते हैं। कौन सी गलती पता है? नहीं तो हम बता रहे हैं, सुनिए। कि जैसे मान लीजिए कि इधर से मान लीजिए टोटल कितने लोग थे, 20 लोग थे कि नहीं, तो 1 2 इसको इसी क्वेश्चन को बता रहे हैं। जैसे 20 लोग हैं तो पंक्ति में 20 लोग मत खींचिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मान लीजिए यहाँ तक 20 हो गया, ठीक। और इधर से गिने, समझ में आया कि नहीं, तो क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ, तो गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 11 12 13 14 15 यहीं पर यही आ गया, ठीक। और दूसरी बात रही बी, इधर से गिने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं तक। अब ये नहीं कि इसके बीच में 1 2 3, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं। और एक चीज तो सोचने वाली बात ये भी है मेरे भाई कि अब सवाल को देखते हैं, ज्यादा कुछ सोचते नहीं, समझ में आया कि नहीं भाई, उसके बारे में चर्चा करें मेरे भाई, हम लोग को समय भी कम मिलता है मेरे भाई क्लास चलाने, क्लास को स्टार्ट करने के लिए। और बात रही मेरे भाई इसमें कि अब इसी को ज्यादा रिव्यू करके पढ़ने लगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि लिखा है कि एक पंक्ति में 30 बच्चे बैठे हुए, ठीक। तो टोटल मेरे भाई टोटल कितने बच्चे हो गए? 30 बच्चे। सभी भाइयों लोग को अच्छे दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई? जिसको इसको नहीं दिखाई रहा मेरे भाई वो एक कमेंट करेंगे। जितने भाई लोग एक कमेंट करेंगे हम समझ जाए कि उन लोग को क्या हो रहा है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। और जिन भाई लोग 2 कमेंट करेंगे, क्या मेरे भाई 2 कमेंट करेंगे, तो हम समझ जाए कि उनको क्या वॉइस प्रॉब्लम। तो जो जिसको प्रॉब्लम है भाई उसको करे, हम तुरंत सही कर लें, समझ में आ गया कि नहीं। क्या मेरे भाई सब क्या कर ले रहे हैं, सही कर ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए ध्यान से, तो क्या हो गया, एक पंक्ति में 30 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हो गए मेरे भाई, तो टोटल देखिए ध्यान से, टोटल कितने बच्चे हो गए, 30 बच्चे हो गए कि नहीं। जिसमें से आगे रामू 11वें नंबर पर, रामू कितने नंबर पर, 11वें, तो एक तरफ से यानी कि x कितने हो गया 11 नंबर पर, तथा श्यामू यानी कि y दूसरी तरफ से 15वें नंबर पर है। तो रामू और श्याम के बीच कितने बच्चे हैं, तो t इक्वल टू x प्लस वाई प्लस m। तो t के लिए 30 दिया है मेरे भाई, x 11 y 15 प्लस m। अब बताइए 30 और इधर जोड़ेंगे कितना होगा 26, कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा 26 प्लस m। और m का मान ही पूछ रहा है, तो m बराबर इधर आएगा तो 30 माइनस 26, m का मान कितना है मेरे भाई 4 आया। क्या किसी भाई को दिक्कत है? मुझे उम्मीद हो कि दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं, मुझे उम्मीद हो कि दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना फैक्ट वाली बात समझ में आ गई होगी। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है मेरे भाई? तो ये क्वेश्चन था। अभी आप लोग के लिए 2 बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं मेरे भाई, जिसमें से एक हम खुद सॉल्व करेंगे और अगला आप लोग को सॉल्व करना होगा मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं। तो चलिए अब क्या करते हैं मेरे भाई, उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर नहीं मेरे भाई, अब क्वेश्चन ही ला दिए हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कहा है मेरे भाई, क्योंकि जो कंसेप्ट बताए थे कि नहीं मेरे भाई सेम वही कंसेप्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग सूत्र पूछ लेते हैं। किन किन मेरे भाई को सूत्र याद है मेरे भाई, सब लोग कमेंट करें मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। तो कमेंट तो दिखते नहीं मेरे भाई, क्योंकि देखते नहीं, सामने फोन रखी होती है, बट क्या करें मेरे भाई, क्योंकि हम पढ़ाने में लीन रहते हैं, समझ में आया कि नहीं मेरे भाई। क्योंकि बार बार कमेंट देखते हैं तो थोड़ा ध्यान भटकता है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। पढ़ाने के लिए भी एक मूड बनाना पड़ता है मेरे, आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, समझ में आया कि नहीं। जिससे आप लोग पता है, आप लोग खुद ही कहते हैं कि पढ़ने का मूड नहीं करता है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं।
सेम वही बात है, पढ़ाने के लिए भी क्या बनाना पड़ता है, मूड बनाना पड़ता है, समझ में कि नहीं। बार बार कमेंट देखे ये सब सही नहीं है, समझ में कि नहीं मेरे भाई, समझ में कि नहीं। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद सबका हम लोग कमेंट देखते हैं, सबका कमेंट देखते हैं मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं। कभी कभी कमेंट देखते रहते हैं, जब आप लोग सवाल दे दिए तो कमेंट देखते रहते हैं मेरे भाई, समझ में कि नहीं। सामने भैया रहते हैं वो क्या करते हैं, कमेंट दिखाते रहते हैं कि ये कमेंट किए, समझ में आया कि नहीं। फिर उसी हिसाब से हम बताते हैं मेरे भाई। तो जहां तक अभी तक कोई कमेंट ऐसा ना किया मेरे भाई कि सवाल समझ में नहीं आया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग का क्लास बहुत बेहतरीन लग रही होगी मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं, इसीलिए आप लोग को दिक्कत नहीं होती है, ठीक। तो ज्यादा तो समय नहीं लेंगे आप लोग का। तो सूत्र में सभी लोग कमेंट में यही किए होंगे मेरे भाई कि टोटल बीच की संख्या ज्ञात करना है कि नहीं। तो बीच की संख्या के लिए सूत्र बताए थे t = x + y + m। कुछ और बताए थे मेरे भाई, नहीं बताए थे, यही बात बताए थे कि नहीं। तो हाँ, यही ही बात बताए थे। तो लिखा है कि 48 लड़कों की पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 25वां है, ठीक। यानी कि लिखते चलेंगे मेरे भाई कि टोटल कितना है, तो 48 48, एक का स्थान बाएं से यानी कि एक तरफ से x 25वां स्थान है, तथा b का स्थान दाएं यानी कि y 17वां है, समझ में आ गया कि नहीं। तो दोनों के बीच लड़कों की संख्या कितनी है मेरे भाई। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, नहीं मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। और बता दे मेरे भाई 2016 का फेज से मेरे भाई, 2016 के फेज से इस तरह के क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन दिखाई दे इस तरीका के, और एक क्वेश्चन इस तरीके दिखाई दिया मेरे भाई, जो सबसे अलग है, इसलिए तो इसको लेकर आए हैं मेरे भाई। इस तरह का दिखाई दिया, समझ में आ गया कि नहीं। क्वेश्चन क्या करते हैं मेरे दोस्तों, प्रीवियस का एनालिसिस कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन खुद बनाता है मेरे भाई, क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूं, समझ में आ गया कि नहीं। तो चलिए, तो क्या मिल गया, पूछा दोनों के बीच की संख्या बताइए, लड़कों के बीच की संख्या, समझ में कि नहीं, को की संख्या बताइए। तो m का मान पूछ रहा है कि नहीं, हाँ m का ही मान पूछ रहा है। तो अभी बताएं t = x + y + m, टोटल का मान मेरे भाई 48 और x + y यानी कि 25 + 17 + m, तो पूछ ही रहा है। अब जोड़ेंगे तो 7 + 5 = 12, चाहे इनके 42 हो गया, इक्वल टू 48 मेरे भाई प्लस m का मान 48 - 42, समझ में आ कि नहीं। तो m = मेरे भाई 6 होगा। ये बात तो हमको लग रहा है कि बतानी ही नहीं चाहिए थी, इतना इजी सा प्रश्न था मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। बट क्वेश्चन सेकंड आप लोग सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे, आप लोग सोच रहे हैं क्यों। तो हाँ मेरे भाई, कुछ इसमें से एक्स्ट्रा स्किल है। एक्स्ट्रा स्किल यही है कि देखिए ध्यान से, लड़कों की 40 लड़कों की एक पंक्तियां में थी, तो फिक्स हो कि हाँ टोटल कितने हैं मेरे भाई। ये हम लोग को पता चल गया कि टोटल कितने हैं, 40 गो हैं, कोनो दिक्कत नहीं यहाँ तक एक पंक्ति में। अमित बाएं यानी कि एक तरफ से 25 है, तो मान लीजिए कि x का मान कितना हो गया, 25, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोग को, 25वें स्थान पर है, ठीक। फिर कहा है जबकि सुरेश दाएं से कैसेवें स्थान पर है, लेकिन कह दिया सुरेश यानी कि y कितने नंबर पर है, कैसेवें स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अमित और सुरेश के बीच सदस्यों की संख्या बताइए। आप लोग सोचेंगे कि वह सर बात तो वही है कि टोटल का मान इसमें भी दिया था, इसमें भी दिया है, x का मान इसमें भी दिया था, x का मान इसमें भी दिया है, y का मान इसमें दिया था, y का मान इसमें दिया था, बीच की संख्या इसमें पूछ रहा था, बीच की संख्या इसमें पूछ रही है। तो दिक्कत क्या है मेरे भाई, है कि नहीं। तो दिक्कत हम बता रहे हैं मेरे भाई क्या है। ये 21 है, 21 सुंदर से लिख दें। एक चीज देखिए ध्यान से, जब करेंगे t = तो x + y + m होगा कि नहीं, होगा ना। तो एक चीज सिखा दे आप लोगों को, t का मान 40, इसको इधर कर दे रहे हैं मेरे भाई, समझ में, नीचे स्पेस कम है तो यहाँ पर इसके लिए कर दे रहे हैं, ठीक है, ब्लैक वाला, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर वहां पर लिख दे रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से, t का क्या है, x + y + m है कि नहीं। t का मान मेरे भाई 40, तो यहाँ पर 40 रख दिए बराबर, x का मान मेरे भाई 25 और y का मान मेरे भाई 21 अब प्लस m। अब क्या करेंगे, 40 आज जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 × 4 = 46 प्लस m। और m के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, इसको करेंगे तो 40 - 46, तो m = क्या करेंगे, -6 करेंगे, नहीं
करेंगे ना। अब सदस्यों की संख्या तो माइनस में नहीं होती, आप लोग 6 लिख देंगे, लेकिन आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा। अब करेंगे सर ऐसी क्या दिक्कत है कि इसमें गलत कैसे हो गया, सीक्वेंस पूरा यही था, इसमें यही था, कुछ ऐसा क्या किया है मेरे भाई। तो आप लोग एक चीज ध्यान नहीं दिए, वो ध्यान नहीं दिए कि इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे थे, इससे ये बताएं और इससे पहले वाले बताए थे कि नहीं। उसमें एक चीज कॉमन थी, बताएं क्या कॉमन थी मेरे भाई। उसमें कॉमन ये थी कि जो टोटल का मान था कि नहीं, देखो टोटल का मान यहाँ पर 48 आया और एक्स वाई का मान 42 आया, यानी कि टोटल के मान से कम है और यहाँ पर टोटल के मान से अधिक है कि नहीं। तो एक चीज ध्यान देना, जब टोटल की मान से कम आए, क्या मेरे भाई टोटल का मान क्या हो, टोटल जब कम हो तो x प्लस वाई आप प्लस m लगा देना, ठीक। लेकिन टोटल का मान क्या हो मेरे भाई, अधिक हो कि नहीं, इसे कहने का सेंस ये है ना, इसको अधिक कर देना यहाँ पर अधिक, और ये क्या हो गया कम। जब टोटल का मान इन दोनों से अधिका हो, समझ में आया कि नहीं। जिस प्रकार टोटल का मान 48 है कि नहीं, इन दोनों से अधिका है, तो कौन फॉर्मूला यूज हुआ है, x प्लस वाई प्लस एम। लेकिन जब टोटल का मान क्या हो मेरे भाई, इसके तरफ हो, देखिए 40 और 46 है, तो टोटल का मान जब x और y से कम हो तो सूत्र लगेगा x प्लस वाई माइनस 2 माइनस एम। इसको एकदम बेहतरीन तरीका से मेरे भाई याद रखिएगा, इन्हीं दोनों का क्या है मेरे भाई, इन दोनों का खेल है। समझ में आ गया। तो क्या है कि t जब अधिक हो, टोटल का मान अधिक हो तो x प्लस वाई प्लस एम, कम हो तो x प्लस वाई माइनस 2 माइनस एम। तो अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, सूत्र मेरे भाई यहाँ पर कुछ अब क्या कर दे रहे हैं, यहीं पर लगा दे रहे हैं, लगेगा हम लोगों का, जो कि अब ये तो गलत हो गया, ये तो मान्यता होगी नहीं, क्योंकि सूत्र दूसरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल का मान क्या है, अधिक है। तो t इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 2 माइनस m करेंगे, तो टोटल का मान 40 है कि नहीं मेरे भाई, 40 हो गया, और x का मान कितना दिया है 25 और y का मान 21 और माइनस 2 माइनस m। अब फिर अगले फैक्ट करेंगे, जब आप बताइए जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 से इक्वल टू हम लोग का 46 हो गया, माइनस 2 माइनस एम करेंगे। अब बताइए घटेगा तो 40 इक्वल घटेगा कितना बचेगा, 44 बचेगा, अब माइनस एम इक्वल टू जब इधर आएगा तो 40 माइनस 44 होगा कि नहीं, होगा ना मेरे भाई। तो 40 में से 44 तो जाएगा नहीं, 44 में तो -4 इक्वल टू माइनस एम, माइनस माइनस कैंसिल, एम इक्वल टू 4। क्लियर। ये क्या है मेरे भाई, फाइनली आंसर है। यहाँ पर क्या आया था, 6 आया था और यहाँ पर आया था हम लोग का 4, ठीक है। और एक चीज आप लोग कॉमन चीज बता दे मेरे भाई कि इस चीज का मान्यता क्यों नहीं दी गई है। मान्यता ये दी गई है कि बीच की संख्या कभी माइनस में हो सकती है। अब हम बोलेंगे माइनस का मतलब फिर 0 से भी कम ना, 0 से भी कम, तो 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। तो अब सोचिए ध्यान से कि हमारे और एक और व्यक्ति है, उसके बीच में कुछ लोग हैं, तो कभी शून्य हो सकता है नहीं ना, और शून्य से भी कम हम लोग का माइनस में दिया है, तो इसीलिए गलत हो गया। तो इसलिए याद रखना कि टोटल का मान x और y से अधिका हुआ तो x प्लस वाई प्लस एम लेगा, और टोटल का मान x और y से कम हो गया तो t इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 2 माइनस एम। फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखे हैं मेरे भाई, इसको एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्लियर। तो इतनी बात समझ गए कि नहीं मेरे भाई। अब क्या करते हैं, अब आगे की तरफ देखते हैं, समझ में आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं अब, जैसे अगली टॉपिक अगली टाइप के प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे कहने का सेंस ये है कि इसमें तो हम पढ़ ले कि बीच की संख्या निकालना, और कम होगा, टोटल कम है तो कौन सा सूत्र लगेगा वो पता कर लिए। अब टोटल अधिक होगा मेरे भाई, मोर होगा, और हम लोग का लो होगा, मच और लो होगा, तो हम लोग सूत्र पता कर लिए। बट एक चीज बेहतरीन तरीका बता रहे हैं मेरे भाई, एक चीज अलग तरह क्वेश्चन समझिए। क्या मेरे भाई, क्वेश्चन का तरीका समझ दिए। क्वेश्चन एक किस तरह से पूछता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखिए कि लिख दिया कि एक पंक्ति है, ठीक, जिनमें टोटल बच्चे 50 हैं। क्या मेरे भाई, जिनमें एक पंक्ति है जिनमें टोटल बच्चे 50 हैं।
समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान सुनते रहिएगा मेरे भाई, बेहतरीन है। कह दिया कि ए इधर से 10वें नंबर है, ठीक। अब कह दिया कि बी इधर से 7वें नंबर पर है, ठीक। और लिख देगा मेरे भाई कि तथा ए कामा बी के बीच में, ए कामा बी के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। क्या बैठा है? सी बैठा है। तो ए कामा सी के मध्य कितने बच्चे बैठे हैं? क्या मेरे भाई? कितने बच्चे बैठे हैं? ये था क्वेश्चन। क्या था मेरे भाई? ये था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? जिन भाई को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही मेरे भाई, वो क्या करें? लिखेंगे सर प्लीज एक बार ट्राई, समझ में आया कि नहीं? अगेन सर समझ में आया कि नहीं? जिन भाई को आ रहा है मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया मेरे भाई। नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन का सेंस क्या है? क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि एक, मान लीजिए इस लाइन में कितने बच्चे बैठे हैं, तो इस लाइन में मेरे भाई टोटल कितने बच्चे? 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। जिनमें से ए इधर से 15 और बी इधर से 7, और कह दिया कि ए और बी के बीच में क्या बैठा है? सी बैठा है, ठीक। सी बैठा है तो कह दिया है, तब ए और बी के बीच में सी बैठा है मेरे भाई, तो ए और सी के बीच में कौन लड़का है? समझ में आया कि नहीं? ए और बी के बीच में सी बैठा है, तो ए और सी के बीच में कितना बैठा है? अब पूछ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? आया कि नहीं? तो सबको क्वेश्चन का वे तरीका पता चल गया कि हाँ क्वेश्चन ये है मेरे भाई। जब ये कहे ना तो कुछ नहीं करना है। एक रूल क्या मेरे भाई? फाइनली एक रूल, तो हम लोग एक ट्रिक ही है मेरे भाई। फाइनली ओनली वन रूल, ओनली वन रूल क्या है? एक ही है कि बीच की संख्या निकाल लो। क्या मेरे भाई? बीच की संख्या बटा में 2, यानी कि कहने का सेंस ये है, बीच की संख्या निकालने के लिए 2 फॉर्मूला बता दिए। टी बराबर क्या? x प्लस वाई प्लस एम, टी इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2 माइनस एम। जब हम लोग का मूल होगा, ज्यादा होगा तो ये लेगा, और जब लो होगा मेरा भाई तो ये लेगा। तो जब मिडिल का निकाल लेंगे, क्या करेंगे? मिडिल का निकाल लेंगे तो उसके बटा, यानी कि मिडिल का जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है? 2 से भाग देना है। जैसे बात नहीं समझ में आई मेरे भाई, जैसे एक क्वेश्चन लिखकर समझा दे रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन लिखकर यही समझा दे रहे हैं कि लिख दिए कि एक पंक्ति, क्या मेरे भाई? एक पंक्ति जिसमें 10 बच्चे बैठे। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? जिसमें क्या मेरे भाई? जिसमें ए उत्तर से, क्या मेरे भाई? ए उत्तर से 5वें नंबर पर है, ठीक। तथा सी दक्षिण से तीसरे नंबर पर है, ठीक। तथा ए कामा सी के मध्य कौन बैठा है? बी बैठा है। तो ए कामा बी के ए कामा बी के बीच कितने छात्र हैं, यानी कि बच्चे हैं। क्या क्वेश्चन लिखे तो किसी को दिक्कत हुआ मेरे भाई? ये क्वेश्चन लिखे हैं अपने मन से कि ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं मेरे भाई। जो चीज हम यहाँ पर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग करवाए थे कि नहीं, समझाए थे कि नहीं मेरे भाई, वही चीज है। क्या है? वही चीज है। समझ में आ गया कि नहीं? किसको डाउट है मेरे भाई? तुरंत करे कमेंट कि सर यहाँ पर दिक्कत है।
तो वही सवाल लिखे हैं कि एक पंक्ति में टोटल 10 बच्चे जिसमें से एक लड़का है। देखिए ध्यान से, कह ही रहे हैं ना कि टोटल है, मतलब कहने का मतलब वो इसमें कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। ठीक हो गया फिक्स। टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे, जो यहाँ पर 50 बच्चे माने थे हम। फिर कह दिया है कि जिसमें 10 बच्चे बैठे, ए जो है मेरे भाई, ए मान लीजिए इधर से उत्तर से कहा है ना, चलिए ऐसे कर दे मेरे भाई, ठीक है, ऐसे कर दे रहे हैं। एक पंक्ति है जिसमें टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। ए ऊपर से उत्तर से कितने नंबर पर है, तो हम लोग का 5वें नंबर पर। ए है 5वें नंबर पर, और सी दक्षिण से कितने नंबर पर है मेरे भाई, तो कितने नंबर पर है, 3रे नंबर पर है। और कह दिया कि ए और सी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है। तो ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं, यही ना पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर हम आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिए थे। समझाए थे कि नहीं मेरे भाई? तो वही रूल है, रूल यही है कि बीच की संख्या निकालिए। तो बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, x + y को देखेंगे। तो x + y कितना है, 5 3 8 हुआ कि नहीं, और टोटल का मान कितना है, 10 है। तो टोटल क्या है, अधिका है। तो कौन फॉर्मूला लगेगा, याद कर लेना, टोटल का मान कम हुआ तब -2 - m जुड़ जाएगा। कम हुआ तो -2 - m जुड़ जाएगा, अधिका हुआ तो +m हो जाएगा। तो कौन लगेगा मेरे भाई, लगेगा t = x + y + m। टोटल का मान 10, x का मान मेरे भाई 5, y का मान 3 + m। 5 3 8 8 + m, m = इधर जाएगा तो 2 बचेगा, तो m का मान कितना आया, 2 आया कि नहीं। तो मिडिल कितना हुआ मेरे भाई, तो बताए थे कि बीच की संख्या, तो बीच की संख्या कितनी निकल गई, 2। इसमें क्या करना है, हमेशा 2 से भाग देना, आंसर 1। तो कह रहा था कि ऊपर और नीचे ए और सी है, बीचों में बी बैठा है कि नहीं बैठा है, देख लीजिए बैठा ही है। तो बात थी कि ऊपर से ए 5वें थे, बी सी नीचे से 3रे थे, बीचा में बी बैठा है। तो ए और बी के बीचा में कितने बच्चे बैठे मेरे भाई, तो 1 बैठे हैं। कैसे निकाल दिए, सूत्र लगा के हम लोग टोटल का मान निकाल दिए। टोटल का सॉरी मेरे भाई एम का मिडिल का मान निकाल दिए। अब मिडिल अगर मेरे भाई अगर यहाँ पर 18 हो जाता तो फॉर्मूला ये निकलता, ये लगता, क्योंकि मिडिल इसमें से निकलेगा, मिडिल इसमें से भी निकलेगा। बस ये देखना है कि लो के लिए कि मोर के लिए। ये थोड़ा सीक्वेंस है मेरे भाई, इससे प्रश्न आते हैं मेरे भाई, समझ में कि नहीं। इसको लिखना है तो मोस्ट टॉपिक कह सकते हैं मेरे भाई, मोस्ट टॉपिक जरूर कह सकते हैं, समझ में आगे कि नहीं मेरे भाई। तो निकाल दिए, और जो बीच की संख्या है तो उसमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। अब एक चीज अगर सोचे, अगर हमें यहीं पर 3 आ जाते मेरे भाई, नहीं 5 आ जाता, 5 आ जाता टोटल का मान, क्योंकि तब तो फिक्स नहीं कर सकते, 5 आ सपोज मान ले रहे हैं। अब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5 का है कि नहीं। तो अब सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, 2.5 लड़का कैसे होता है, 2.5 छात्र कैसे होता है, 2.5 व्यक्ति कैसे होता है मेरे भाई, ये नहीं माना जाता है। जो आगे वाला अंक होता है कि नहीं उसको ही काउंट कर लेते हैं। कितने बच्चे, 2 बच्चे, समझ में आगे कि नहीं। इस तरह तो इस तरह के सवाल भी देखने के लिए मिलते हैं मेरे भाई, लेकिन ये डाउट दूर करने के लिए आपको बता दें, जो फाइनली आगे वाला डी दिखता है ना, ये नहीं कि 2 से पार तक 3 कर दो, नहीं 2 मान लेते हैं, समझ में आया कि नहीं। 7.5 है तो क्या मान लोगे मेरे भाई, केवल 7। 8.5 है तो केवल 8 मान लोगे, क्लियर। तो क्या किसी की डाउट है मेरे भाई इस कंसेप्ट में, तो मुझे उम्मीद हो कि नहीं होगी मेरे भाई। तो अब क्या करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। तो क्या करेंगे मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं। और एक चीज आप लोग को ये बता दें मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये भी बात है कि ये आपको सेशन, तो चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अंतिम एंड थर्ड देखते हैं मेरे भाई, क्योंकि जो आप लोग कंसेप्ट बताए थे कि नहीं वही कंसेप्ट है मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं। तो एक चीज बता दे मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं। ये भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन हम करवा दे रहे हैं कि 60 लड़कों की एक पंक्ति में टोटल बच्चे 60 लड़कों की एक पंक्ति में अजय का स्थान बाएं तरफ से मेरे भाई कितना है, 25वां है। यानी कि टोटल का भी मान मिल गया और x का भी मान मिल गया, जबकि दिनेश का स्थान दाएं तरफ से मेरे भाई 47वां है। ठीक, एनी प्रॉब्लम, उम्मीद हो कि कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं। फिर है तो अजय और दिनेश के मध्य रवि बैठा है, बैठ गया कि नहीं कोनो। हम कहे थे ये टोटल का मान देगा, एगो इधरिया से बैठेगा इधरिया से, अब बीचा में कोनो टपक जाएगा, जो कि यहाँ पर अभी टपका है, समझ कि नहीं। टपका है तो 2 से हम लोग टपका देते हैं,
जब ये 2 से तो हम लोग भी क्या करते हैं 2 से टपका देते कि नहीं मेरे भाई, 2 से कपटा देते हैं। बैठा है तो रवि और अजय के मध्य कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं मेरे भाई, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, फिर उसका बाद सीक्वेंस बता दे रहे हैं। डायरेक्ट सीक्वेंस देखा जाए तो टोटल का मान 60 हो गया, ठीक। फिर 25 यानी कि x का मान 25 और y का मान मेरे भाई 47 दिया है। तो सिंपल सी बात, हम लोग का पूछा है मिडिल का मान पूछा कि नहीं, अब मिडिल निकाल लेंगे। तो मिडिल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 25 और 47, 7 5 12 को 2 हो गया मेरे भाई, और 4 2 6 यानी कि कितना हो गया 68 हो गया कि नहीं, 2 हो गया 6 और कितना हो गया 7 यानी कि 72 हो गया। क्लियर, 72 हो गया कि नहीं। तो अब बेटे टोटल से अधिका है कि नहीं, जब टोटल से अधिक यानी कि टोटल तो कम हो गया ना, एक्स वाई टोटल से अधिका हो गया, यानी कहने का मतलब यानी कि टोटल कम हो गया। जब टोटल लो हो तो t इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2 माइनस m फार्मूला लगता है। 60 हो गया 25 47 माइनस 2 माइनस m, तो कितना हो गया 60 और इधर 7 और 12 6 यानी कितना 62 हुआ था, 72 हुआ था कि नहीं। अब 72 में 2 घटाएंगे कितना होगा 70 माइनस m, और माइनस m इक्वल टू इधर आएगा तो 60 माइनस 70, तो कितना बचेगा -10 इक्वल टू माइनस m। माइनस माइनस से कैंसिल मेरे भाई, m का मान कितना आया 10 आया कि नहीं, मिडिल का मान 10 आया। और जब 10 आया तो बताइए किए हैं कि m/2 करना है आंसर निकालने के लिए मेरे भाई, क्योंकि मिडिल है आंसर निकालने के लिए m/2 यानी कि मिडिल की संख्या बटा में 2, तो m का मान 10 था बटा 2, घटाएंगे कितना आएगा 5। तो अब बताइए रवि और अजय के मध्य कितने बालक बैठे थे मेरे भाई, तो 5 बैठे थे। अब सीक्वेंस बता दे रहे हैं, सीक्वेंस यही था कि एक लाइन है जिसमें कितने बच्चे बैठे हैं, टोटल 60 बच्चे बैठे हैं, ठीक। और अजय का स्थान, इधर से अजय जो है मेरे भाई, इधर से अजय का स्थान कितना था 25वां है, और इधर से दिनेश का मेरे भाई, इधर से किसका दिनेश का कितना था, तो 47 दिया है कि नहीं 47 है, और क दिया है कितना है 47, और क दिया मेरे भाई अजय और दिनेश के बीच में कौन बैठा है, रवि बैठा है। तो क दिया, तो बताइए रवि और अजय अब इसके और इसके बीच में कौन बैठा है मेरे भाई, तो पहले इसके और इसके बीचवा का निकाल दिए तो कितना आया था 10 आया था, और इसके बीचवा में को बैठा है तो 2 से भाग दे दिए मेरे भाई, 2 से भाग के क्या कर फाइनल आंसर निकाल दिए। क्लियर। तो मेरे भाई अगर बता दें तो कंप्लीट होता है मेरे भाई, इससे एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं आएंगे। समझ में आया कि नहीं, कुछ टॉपिक से आ सकते हैं मेरे भाई, समझ में कि नहीं संभावना है, लेकिन जो आज की क्लास मेरे दोस्त यहीं पर समाप्ति आता है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद होगी मेरे भाई ये जो क्लास है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। तो जितने भाई लोग देख रहे हैं मेरे भाई सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे भाई, और साथ साथ मेरे भाई सभी लोग को शेयर करें। समझ में आया कि नहीं, सब्सक्राइबर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ शेयर करें मेरे भाई, ताकि ये वीडियो आप सभी लोग को पास पहुंचे, सब लोग अच्छे तरीके से देखें और क्रम व्यवस्था के एकदम गर्दिश तरीके से पढ़े मेरे भाई, ठीक तरीके से बेहतरीन तरीके से, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।